KVS NVS जॉइंट नोटिस के टीयर 1 की एग्जामिनेशन डेट्स आउट हो गई हैं। एग्जामिनेशन तिथि है 10 और 11 जनवरी। अब जैसे मैंने ये शॉर्ट्स वीडियो बनाया था उस समय मुझे बहुत सारे सेम सवाल देखने को मिले। उसमें सवालों में सबसे बड़ी बात तो ये थी, ये 2 सवाल निकल कर आए प्रोमिनेंटली कि एग्ज़ाम सिटी या सेंटर का क्या करना है, वो आपको कब मिलेगा, कब अलॉट किया जाएगा और कहाँ मिलेगा। ये 2 सवालों के पीछे के कारण ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस प्रक्रिया में आपसे कहीं पे भी चॉइस नहीं पूछी गई कि आप कौन से स्टेट में, सिटी में सूटेबल हो जाने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको सेम शहर में या राज्य में मिलेगा या डिफरेंट राज्य में मिलेगा और कब तक पता चल जाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं सीधा आपको लेकर चलती हूँ KVS NVS के डिटेल नोटिफिकेशन पे। इसमें जो 28वां पेज है ना, वो ये कह रहा है कि एग्ज़ाम सिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मिल जाएगी। मतलब 10 जनवरी को अगर पेपर है तो 25-26 दिसंबर तक आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स। हाउएवर जो एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स है, मतलब सिटी के अंदर जो सेंटर है और जो स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, वो आपको एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मिलेगा और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर 33 पेज नंबर है उस पर लेके चलती हूँ। ठीक है। इसमें देखो क्या गिवन है। जस्ट इन केस किसी सेंटर ने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, PGT और TGT दोनों के लिए वो एलिजिबल था, उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब एग्ज़ाम डिटेल्स अलग हैं उसकी। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम सिटी या सेंटर आपका अलग आता है, अलग अलग राज्यों में आता है और डेट मान लो कि आगे पीछे ही आपकी लाई कर रही है, तो इसमें KVS NVS या CBSE कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। और अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट भी पहुंचाएंगे तो भी आपका एग्ज़ाम सिटी या सेंटर चेंज नहीं होगा। ये बात के भी आप ये बात को भी समझ लीजिए। अब स्टूडेंट्स का सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे प्रोमिनेंटली आज सवाल ये है कि सेम स्टेट में मिलेगा या डिफरेंट स्टेट में। बावजूद एप्लीकेशन फॉर्म में ये ऑप्शन ना होने के एक ऑप्शन ज़रूर था आपके परमानेंट और करंट एड्रेस का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो चैनल पर अवेलेबल है। मैंने ही स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किया है, आप उसे जा कर के चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ जो पर्सनल डिटेल्स जब आप फिल करते हो तो आप अपना एड्रेस फिल करते हो। तो एड्रेस फिलिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आपका करंट एड्रेस और दूसरा आपका परमानेंट एड्रेस। तो वो जो राज्य है, आपका जो एड्रेस है वो जिस राज्य में लाई करता है उसकी पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर रहें। दूसरी चीज़ ये कि मान लो आपको विद इन द सेम स्टेट नहीं भी मिला है तो 15 दिन पहले आपको एटलीस्ट उस सिटी की जानकारी दे दी जाएगी कि इस शहर में आपका पेपर होगा। तो आप 15 दिन पहले तैयारी अपनी कर पाओगे। जो भी कम्यूटेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि SSC की तरह कि सुबह बता रहे हैं कि आज 1000 किलोमीटर दूर है आपका सेंटर, ऐसे नहीं बोला गया है। तीसरी चीज़, जस्ट इन केस किसी की सेम डेट्स पर मतलब वैसे भी सेम पोस्ट पर 2 अलग अलग पोस्ट पर सेम डे तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो अलग अलग दिन अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो अलग अलग स्टेट है, तो उस चीज़ में हम ज़रूर अपनी एक आवाज़ उठा सकते हैं और पहुंचा सकते हैं बोर्ड तक कि ऐसा ना किया जाए कि एक दिन में आपको 2-2 राज्य बदलने हो। स्टूडेंट का सारा टाइम ट्रैवलिंग में और एग्जॉशन में चला जाएगा, स्टूडेंट परेशान हो जाएगा। तो उस चीज़ में हम अपनी डिमांड कर सकते हैं। बाकी आप निश्चिंत होकर जाएं, आपकी पहली प्रायोरिटी आपके प्रेजेंट या करंट एड्रेस को दी जाएगी या फिर आपके परमानेंट एड्रेस को दी जाएगी और वो भी 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। हालांकि अगर एक राज्य में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो यूपी और बिहार में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ जो सेंटर्स है वो एलोकेट नहीं हो पाए, उस केस में आपको इधर उधर ट्रांसफरेंस दी जाती है। वरना मैक्सिमम केस ये होता है फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उस पर ही दी जाती है। तो आप उस चीज़ को लेकर निश्चिंत होकर जाए। वही अगेन बात वही हो जाएगी कि 15 दिन पहले आपको एनी विच वेज इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यही आपका जो है निवारण है। साथ ही साथ में मैं आपको बता देना चाहूँगी कि सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर जान लेने से, फॉर्म फिलअप कर लेने से या फिर एग्ज़ाम डेट्स को जान लेने से आपकी तैयारी नहीं होगी। तैयारी तभी होगी जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई करके टीयर 2 तक की तैयारी करके रखेंगे। इस बार आपको समय बहुत कम दिया जा रहा है, इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है अपने अपने बैचेस के साथ, अपने अपने मास्टर प्लान के साथ, अपने अपने सिलेक्शन ओरिएंटेड बैचेस के साथ, ताकि आपको सिलेक्शन दिलवाया जाए। तो आप अभी के अभी विजिट कर सकते हो हमारी ARA 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बैच की सारी डिटेल्स दी जा रही है, ये नंबर दिया जा रहा है, कॉल कीजिए और अपने बैचेस को सॉर्ट आउट कीजिए। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 25 नवंबर से। हम चाहेंगे कि आप
टाइमली इस डिसीजन को लें और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचर्स अड्डा 24/7 को, और अगर कोई और डाउट भी रह गया हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा।